हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, पॉजिटिव है। आज फिर से हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स उनकी क्या है, क्या सोच रहे हैं वो फिलहाल आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। एक और इम्पॉर्टेंट बात मुझे आप सभी से शेयर करनी है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मेरा जो नंबर है वो मैं वीडियो में जो नंबर देती हूँ, व्हाट्सएप नंबर है, उसी नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा मेरा कोई भी दूसरा, तीसरा, चौथा कोई नंबर नहीं है, एक ही नंबर है। और ना मेरे मीन्स मेरे द इनर इनसाइड के नाम से अगर आपको कोई बोलता है कि रीडिंग्स लो या फिर आपसे पैसे लेता है, तो बिल्कुल भी वो मेरे मेरी फैमिली का नहीं है। वो इंसान फ्रॉड है। क्योंकि आज क्या हुआ कि आज मैंने एक पर्सन का डीपी देखा। पहले उन्होंने मुझसे प्राइस लिस्ट लिया था और प्राइस लिस्ट लेने के बाद जो मेरी डीपी है वो अपने नंबर पर मेरी फोटो लगा रखी है। तो ऐसे लोग करते हैं, कमेंट में भी आकर आपसे बोलते हैं। तो मैं कभी भी किसी को कमेंट में नहीं बोलती हूँ कि आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, या कुछ भी रिप्लाई नहीं करती हूँ। क्योंकि वीडियो पे जो नंबर दिया गया है, जो समझदार है उनको पता है, लेकिन जो समझदार नहीं है हो सकता है कि उनके इन्फ्लुएंस में आ जाए। तो आपका मेहनत का पैसा है, तो कहीं पर भी जाया मत कीजिए। सोचिए समझिए, उसके बाद ही आपको पैसे देने हैं। सिर्फ और सिर्फ मेरा उस एक ही यही नंबर है जिसपे आपको मुझे मैसेज करना है। इसके अलावा कोई भी मैसेज आता है या कुछ भी आता है तो मैं नहीं हूँ वो, ठीक है। द इनर इनसाइड के नाम से भी नहीं है और अनीशा भी नहीं है, ठीक है। कोई अनीशा पांडे बोलकर भी बोलता है या उनके ऑफिस से बोल रहा है, तो आपको वो भी बिलीव नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि हमारे जो भी लोग हैं, मेंबर्स हैं, वो कभी ऐसा नहीं करते हैं। तो अवेयर रहिए, अपने पैसे हर जगह मत खर्च कीजिए। जहां पर देना है, जेन्युइन है, वहां पे ही कीजिए। चलिए, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स राइट नाउ? द वेडिंग गेम, ओके। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल prosperity, number 6, number 2 and number 2, spiritual union, वाओ। टाइम मुझे लग रहा है कि आप दोनों का जो सेपरेशन का टाइम है वो ओवर हो रहा है। वेटिंग गेम आया है, यानी कि काफ़ी टाइम लगा आपके पर्सन को आपके टूवर्ड्स एक्शन लेने में, आपकी तरफ आने में। उनके लाइफ में कुछ गोल्स थे। जब आपने उनसे कमिटमेंट मांगा था तो मे बी उस टाइम पे ये रेडी नहीं थे। सैक्रिफाइस, प्लानिंग, चूज वाइजली, रेस्ट एंड रिजुविनेट, विक्ट्री एंड सक्सेस। बॉटम से देखिए लाइट का कार्ड आया है, फर्टिलिटी है, सन की एनर्जी है, यानी कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, एक पॉजिटिव एक्शन में आ रहे हैं। डेफिनेटली एक पॉजिटिव एक्शन आपके टूवर्ड्स लेंगे, क्योंकि जो भी वक्त इन्होंने लिया है, टाइम लिया है, वो टाइम ओवर हो रहा है और आपके पर्सन आपकी तरफ रिटर्न आ रहे हैं। आप दोनों का रीयूनियन का टाइम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। द वेटिंग गेम, जो भी वेट था वो ओवर होगा। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इन्होंने सोचा डिसीजन लेने के बारे में, आपकी तरफ वापस मुड़कर आने के बारे में, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। डेफिनेटली इनके पास चॉइसेस रहे हैं, 10 चीज़ें रही हैं इनकी लाइफ में, बट 10 चीज़ों में भी वो आपके ऊपर ही फोकस्ड है राइट नाउ, ठीक है। इन्होंने इस कनेक्शन को अपने, हो सकता है कि अपने फ्यूचर के लिए या अपने काम के लिए, जॉब के लिए, पैसों के लिए सैक्रिफाइस किया, या फैमिली के लिए सैक्रिफाइस किया। मे बी जब आपने इनसे कमिटमेंट मांगा था, ये पर्सन स्टेबल नहीं थे, या इनके पास 1000 ऑप्शन, चॉइसेस हो सकते हैं। अपनी फैमिली का भी इनका दबाव हो सकता है। जिस टाइम पे आपके पर्सन इतने स्टेबल नहीं थे कि वो फैमिली के अगेंस्ट जाए और इस कनेक्शन को लेकर वो फाइट करे या स्टैंड ले पाए।
लेकिन अभी आपके पर्सन उस पोजीशन पे या उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर अब वो इस कनेक्शन को लेकर स्टैंड ले सकते हैं। आपके पर्सन को डेफिनेटली कंफ्यूजन था, उनके पास चॉइसेस थी, लेकिन उन्होंने टाइम लिया। इन डिसीजन में आके उन्होंने कोई भी अभी तक डिसीजन नहीं लिया है, अभी तक वो किसी को चूज नहीं किया है उन्होंने। ये सबकी बात नहीं हो रही है, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, सबके साथ मैच नहीं करेगा, तो आपके साथ जो मैच कर रहा है वही रखना है, ठीक है। अब सबके ही पार्टनर आपको चूज करेंगे या डिसीजन में आगे हैं ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि आप सभी के पार्टनर आप सभी की लाइफ में हमेशा के लिए आ जाए। लेकिन कुछ लोगों के पास अभी भी चॉइसेस है, अभी भी वो डिसीजन नहीं ले पाए हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं। इन्होंने डेफिनेटली कंपेयर किया है औरों के साथ, ठीक है। चूज वाइजली, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो औरों के साथ बहुत लोगों को हो सकता है कि इन्होंने डेट किया हो, बात किया हो, लेकिन आपके साथ जो इनका कंपैटिबिलिटी है, जो आपके साथ इनकी बॉन्डिंग है, जो आपके साथ ये प्यार, अफेक्शन या अट्रैक्शन फील करते हैं ना, वो किसी भी पर्सन के साथ इन्होंने फील नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे दूर जाने के बाद उन्होंने किसी से बातचीत नहीं की या उनके पास कोई चॉइसेस ही नहीं रहे। चॉइसेस बहुत थे, लोग बहुत रहे हैं, लेकिन इन्होंने कंपेयर भी किया है, लेकिन घूम फिर कर हर वक्त आप पर ही ये आकर अटक गए हैं। आपसे ये कभी दूर जा ही नहीं पाए हैं, लोगों को आपसे कंपेयर किया है, ठीक है। आपको लोगों से कंपेयर नहीं किया है। आपके अंदर जो क्वालिटी रही है, जो भी इनके लाइफ में आए हैं, चाहे 4 दिन बात करी हो, 6 दिन बात करी हो, इन्होंने उस पर्सन के अंदर आपकी वो क्वालिटी देखने की कोशिश की है। लेकिन ये पर्सन का अच्छा ये डिसीजन रहा है कि इन्होंने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है किसी और को लेकर, ठीक है। अगर ये किसी और को लेकर डिसीजन ले भी लिया था इन्होंने, तो ये वापस से करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन अगर किसी और के साथ थे तो मुझे दिख रहा है कि वो पर्सन वहां से ब्रेकअप कर चुके हैं, निकल चुके हैं, अलोन है, अकेले हैं, सिंगल है, रेस्ट एंड रिजुविनेट यानी कि खुद को हील कर रहे हैं। मे बी हो सकता है इनकी हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हो और अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है, या मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो जो भी मेंटल इश्यूज है या कंफ्यूजन है उसको स्टेबिलिटी में, क्लैरिटी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे विक्ट्री एंड सक्सेस का भी कार्ड आया है, जो कि मुझे डिनोट कर रहा है आपको ये पार्टनर इस कनेक्शन में दोबारा आकर आपको बिग कमिटमेंट, बड़ा कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, एक फाउंडेशन वापस एक आपके साथ बना सकते हैं। जो फाउंडेशन आपका टूट गया है, बिखर गया है, खत्म हो गया है, वो वापस से बनेगा। इस कनेक्शन में सक्सेस मुझे दिख रही है, विक्ट्री दिख रही है। विक्ट्री मीन्स हो सकता है कि आगे आप दोनों की एक दूसरे के साथ शादी हो, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम हो। हार्मनी में वापस ये आपके साथ आना चाहते हैं। स्पिरिचुअल यूनियन यानी कि ये देखिए, ये पर्सन आपसे फिजिकली दूर तो जरूर गए, फिजिकली आपसे डिस्टेंस तो इन्होंने बना लिया, लेकिन स्पिरिचुअली यानी कि इनकी सोल ने, इनकी हार्ट ने, इनके दिल ने आपकी जगह किसी और को जगह ही नहीं दे पाया। हमेशा आप दोनों स्पिरिचुअली रीयूनियन में रहे हैं। चाहे आपका 3D वर्ल्ड में सेपरेशन हो गया है, लेकिन आप भगवान की नज़र में या 5D वर्ल्ड में आप यूनियन में ही थे, ठीक, यूनियन में ही है। कुछ कर्मास है जो कि इनको करने थे, आपको अपने कर्मास भुगतने थे, जिस वजह से आपका सेपरेशन हुआ है या जो कुछ भी हुआ है, ठीक है। मे बी आपके पर्सन के अंदर इतनी मेच्योरिटी नहीं थी कि उस टाइम पे वो इस कनेक्शन को लेकर फाइट कर पाए। मे बी ये खुद भी कंफ्यूज थे कि आप उनके लिए सही है या नहीं है। मे बी ट्रस्ट इश्यूज थे आप दोनों के बीच में, स्पेशली आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, लेकिन अब उनके ट्रस्ट इश्यूज खत्म हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए लाइट का कार्ड आया है, यानी कि जो भी नेगेटिविटी थी आपके पर्सन के माइंड में, हार्ट में, इस कनेक्शन को लेकर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे, हमेशा वो फियर में रहते थे, आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताते थे, इनका फोकस अपने काम के ऊपर, फैमिली के ऊपर ज़्यादा रहता था। तो मुझे दिख रहा है कि अब उनका फोकस आपकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए हम कार्ड्स को भी क्लियर कर लेते हैं। द वेडिंग गेम क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो, आप दोनों दूर रहते हो, या कंट्रीज भी अलग हो सकती है, या हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो, सेम कॉलेज, सेम स्कूल या यूनिवर्सिटी से आपने स्टडीज़ किया हो, वर्क प्लेस पे आप मिले हो, ये चीज़ें हो सकती है।
द वेटिंग की। यस, मैंने आपसे कहा ना कि ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। वेट आपका ख़त्म हो रहा है, ओवर हो रहा है, जितना भी आपने वेट किया है वो ख़त्म होगा। अब आप दोनों रियूनियन में आएंगे और आपके पर्सन की तरफ से एक एक्शन मिलेगा आपको, एक क्लैरिटी मिलेगी, एक पैशनेट स्टार्ट। आपके पर्सन आपको लेकर एक स्पार्क फील कर रहे हैं। एनर्जी मीन्स बहुत ज़्यादा एनर्जाइट हो रहे हैं। एनर्जी इनकी जो बूस्टअप हो गई है इस कनेक्शन को लेकर, स्ट्रेंथ आ गई है इनके अंदर, वो पावर आ गई है, ठीक है, वो लाइट आ गई है जहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले पाएंगे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी क्यों है? देखिए, आपके पर्सन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं एंड स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, और दोनों का ही उनको अबंडेंस जो है मिल रहा है। देखिए, अगर आपके पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज थे, या हो सकता है आप किसी मैरिड या विडोवर या किसी डाइवोर्सी के साथ डील कर रहे हैं, या किसी मैरिड पर्सन से भी अगर आप डील कर रहे हैं, तो अब आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर इनका देखने का तरीका एक डिफरेंट हो गया। अगर आपके पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल थे, तो अब मुझे ये थोड़े से इमोशनल होते हुए, स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी आपके पर्सन आपसे डर भी रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे बहुत फाइट्स करोगे, झगड़े करोगे, बहुत क्वेश्चंस करोगे, बहुत कुछ होगा, आप दोनों के बीच में ड्रामा क्रिएट होगा, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी है। मे बी हो सकता है कि उस टाइम पे आपके पर्सन जब आपकी लाइफ से गए थे, वो उस टाइम पे आप दोनों के बीच में काफ़ी ड्रामा हुआ था, झगड़े हुए थे, आपने भी बहुत कुछ बोला था, आपके पार्टनर ने भी आपको बहुत कुछ बोला होगा, और उन्हीं बातों को आपके पर्सन सोच रहे हैं, लेकिन नेगेटिव वे में नहीं सोच रहे हैं। वो आपको समझ पा रहे हैं कि आपके अंदर उस टाइम पे क्या सिचुएशन रही होगी, आप कितने इनसिक्योर रहे होंगे, या फिर आपको कितना बुरा लगा होगा, या कितना हर्ट हुआ होगा, ठीक है। आपके पर्सन जानते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। बाहर से आप बेशक बहुत रूड दिखते हो, या फिर आप कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देते हो जो कि सामने वाला पर्सन को बुरा लग जाता है, हर्ट हो जाता है, लेकिन आपका इंटेंशन गलत नहीं है, आप अपनी जगह पे सही होते हो। लेकिन कभी कभी आपका गुस्सा काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। स्पिरिचुअल यूनियन क्यों आया है? डिवाइन प्लीज गाइड कीजिएगा। 8 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन चाहे कहीं पर भी स्टक है, थर्ड पार्टी में है, या किसी भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है, नेगेटिविटी में है, लोगों ने इनको आपके खिलाफ भड़काया हो, नेगेटिव बोला हो, या कैसा भी आपका रिलेशनशिप रहा है, मे बी आपके पर्सन ने आपको बहुत तकलीफ दी है, आप अभी तक इस कनेक्शन से नहीं निकल पाए, आपको ये कनेक्शन लगता होगा कि टॉक्सिक है, लेकिन एक्चुअली में ये कर्मा है। टॉक्सिक कनेक्शन मुझे तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड आया है। बेशक 3D लेवल से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये कनेक्शन टॉक्सिक दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन के ऊपर को डिपेंडेंसी हो गई थी, या आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए थे अपने पार्टनर के ऊपर। लेकिन मे बी हो सकता है आप मैरिड हो, या फिर किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो, या आपके पार्टनर हो सकता है किसी मैरिड अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या किसी ऐसे थर्ड पार्टी को या पर्सन को इन्होंने चूज़ किया है। लेकिन ये पर्सन वहाँ से निकलेंगे, ये पर्सन आपको क्लैरिटी भी देंगे, आपकी तरफ एक्शन भी बढ़ेंगे। जो भी इनका डर था, फियर था, फैमिली का डर था, ये डर को अपनी तरफ से हटाएंगे। ये आंखों में जो पट्टी बंधी है, ये हाथ जो बंधे हुए हैं ना, ये सारे कुछ खुलने वाले हैं, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इस रीयूनियन में आपके पर्सन जहाँ कहीं भी है, जिस भी कंडीशन में है, वो आपको ही सोच रहे हैं, वो आपकी ही यादों में कैद है, ठीक है। उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, और मे भी हो सकता है वो अपनी कर्मा को भी फेस कर रहे हो, भुगत रहे हो, क्योंकि अगर किसी थर्ड पार्टी को इन्होंने चूज किया है तो हो सकता है कि वहां पर थर्ड पार्टी उनके साथ बुरा बर्ताव कर रही हो, टॉर्चर कर रही हो, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स काफी नेगेटिव एनर्जी होती है गाइस। सैक्रिफाइस क्यों आया है? हैंग्ड मैन क्यों आया है? डिवाइन सैक्रिफाइस क्यों आया है? 8 ऑफ कप्स। यस, इन्होंने सैक्रिफाइस किया था, घर वालों के लिए किया था, लेकिन जब ये आपके कनेक्शन को छोड़ रहे थे, या जब ये आपसे दूर जा रहे थे, इनसाइड ये खुश नहीं थे, डिसहार्टेड होकर आपकी लाइफ से ही गए हैं।
खुशी खुशी आपकी लाइफ से नहीं गए हैं, क्योंकि हैंग्ड मैन और 8 ऑफ कप्स दोनों ही सैक्रिफाइस को दिखा रहा है। ये भी कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस का कार्ड है। मूव ऑन तो इन्होंने किया, मे बी मूव ऑन इन्होंने इसलिए भी किया क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनकी लाइफ स्टक हो गई है आपके साथ, वो अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मे बी उन्होंने अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आपसे मूव ऑन किया था, ठीक है, लेकिन जब वो मूव ऑन करे थे तब भी वो डिससेटिस्फाइड थे, खुश नहीं थे, डिसहार्टेड थे। और मुझे दिख रहा है कि जिनकी वजह से इन्होंने मूव ऑन किया था आपसे, वो उनसे वापस से मूव ऑन करने वाले हैं, उनसे ये रिश्ता तोड़कर उनके तरफ से मुंह मोड़कर वापस आपकी तरफ आएंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। देखिए, इन्होंने कोशिश भी किया है आपसे मूव ऑन करने का, ठीक है, ये आपसे निकलने के लिए, इस कनेक्शन को पूरी तरीके से अपने दिल से ख़त्म कर देने के बारे में भी सोचा है, लेकिन ये कर नहीं पाए हैं एंड ऑफ द डे। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन ने किसी और से बात नहीं की है या किसी और को इन्होंने डेट नहीं किया है। हो सकता है किया हो, लेकिन काफ़ी टाइम तक उनका किसी और के साथ डेट नहीं चला हो। पेशेंस एंड प्लानिंग क्यों आया है डिवाइन? पेशेंस एंड प्लानिंग क्यों आया है? राइट नाउ आपके पर्सन के ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मे बी उसको ये निभा रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने का, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर आपकी तरफ नहीं आना चाहते हैं। मे बी हो सकता है कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी, पूरी घर की जिम्मेदारी इनके ऊपर हो, या वर्क लोड भी हो सकता है फिलहाल, जो कि इनको टाइम ही नहीं मिल रहा है आपसे रीच आउट करने का, आपकी तरफ बढ़ने का। किसी तरह के प्रेशर में या फिर इनके अंदर जो कुछ भी आप दोनों के बीच में पास्ट में हुआ है, वो इनके सर में ना घूमे जा रहा है, बात बर्डन बन गई है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है, ओवरलोडेड ओवर थिंकिंग भी हो सकता है आपके पर्सन का। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। और ये पर्सन ना ये इतने सारे बैगेजेस के साथ आपकी तरफ नहीं आना चाहते हैं, वो इस बैगेजेस को क्लियर करके, ख़त्म करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। मे बी आपके पर्सन के भी माइंड में आपको लेकर बहुत सारे सवाल हो, क्वेश्चंस हो, मे बी इनको नहीं पता है कि आप उनका वेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में। ये सारे क्वेश्चंस या जवाब भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके पर्सन देखिए आएंगे, टाइम लग सकता है, फिलहाल वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा निभा रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, लेकिन इनका फोकस जो है वो आपकी तरफ ही आने का है। चूज वाइजली क्यों आया है? अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी आई है। आपके पर्सन ने कंफ्यूजन में आकर किसी को चूज किया था, या इमेच्योरिटी में आकर किसी को चूज किया था, तो नाउ आपके पर्सन को या तो धोखा मिला है या तो इनको चीट किया गया है, और अभी इनकी जो कंडीशन है वो मेंटली मुझे स्टेबल नहीं दिख रही है। हैवी मीन्स मेंटली डिप्रेस्ड है, सीप्लेस नाइट है, सो नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं, रिग्रेशन की एनर्जी में है, अपनी गलतियों को लेकर अभी पछता रहे हैं, लेकिन जो गलतियां इन्होंने कर दी है उसको ये सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, शर्मिंदा है, आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, सॉरी भी बोल सकते हैं, और मे बी आपको सॉरी बोल भी रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पास्ट में गलती तो की है, किसी और को चूज किया हो सकता है अपनी लाइफ में, और इसीलिए ये इतने नेगेटिव एनर्जी में है। आपको चीट किया है तो ये अपने कर्मा को भुगत रहे हैं। आपने में भी इनसे कहा होगा कि जो आप कर रहे हो या कर रही हो, आपको आपका कर्मा जरूर मिलेगा, और शायद आपके पर्सन को आपकी बात याद आ रही है, वो रियलाइज कर रहे हैं आपने उनको ये बोला था, वो जानते हैं कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस की एनर्जी आई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपकी तरफ वापस आने के लिए। ये आपको दिन रात याद करते हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है आपके पर्सन के ऊपर अभी राइट नाउ। उनको हीलिंग सेंड कीजिए अगर आप उनका वेट कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं वो आपकी तरफ आए, राइट डिसीजन ले, या उनके ऊपर जो भी नेगेटिविटी है या जो शेम है वो ख़त्म हो जाए, आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो प्लीज़ उनको पॉजिटिविटी सेंड कीजिए, हीलिंग सेंड कीजिए। रेस्ट एंड रिज्यूविनेट क्यों आया है? देखिए यहाँ पर रेस्ट एंड रिज्यूविनेट, ओके, मे बी आपके पर्सन ने आपसे शादी तोड़ी हो अपनी फैमिली की वजह से, ब्रेकअप किया हो या डाइवोर्स फाइल किया हो, या हो सकता है कि ये
अगर मैरिड है तो मे बी हो सकता है कि ये डाइवोर्स के प्रोसेस से जा रहे हो, डाइवोर्स लेने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में है या किसी अब्यूजिव मैरिज में हो सकते हैं, जहाँ पर ये खुश तो बिल्कुल भी नहीं है ना। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पर आपके पर्सन अपने आप को हील भी कर रहे हैं, और हील करने के साथ साथ उनको ये पता चल गया है कि ये रिलेशनशिप उनको इन रिटर्न्स में कुछ नहीं देने वाला है। देखिए, मैंने जो आपसे कहा कि ये अपने कर्मा को भुगत रहे हैं लीब्रा, यानी कि ये जस्टिस का कार्ड है, तो ये अपने कर्मा को भुगत रहे हैं। लेकिन ये कर्मा अपना कैसे सही कर सकते हैं, आपको जस्टिस देंगे। जब तक ये आपको जस्टिस नहीं देंगे, जब तक ये आपको सॉरी नहीं बोलेंगे, या जब तक आप जो डिजर्व करते हैं वो नहीं देंगे, तब तक इनके लाइफ में ये जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म नहीं होगी। और आपके पर्सन को ये बात अब क्लिक करी है, दिमाग में दिमाग की बत्ती जली है, अब वो ये बात को समझे हैं। या तो जिस भी टॉक्सिक रिलेशनशिप को इन्होंने चूज़ किया था आपके ऊपर, उस कनेक्शन को लेकर ये एक्शन लेंगे, उसको कट करेंगे, उनसे ये अपना कार्मिक कनेक्शन को तोड़ेंगे या वहाँ से डिटैच्ड होंगे, ख़त्म करेंगे, एंड करेंगे, ठीक है। और आपके तरफ ये जस्टिस लेकर आएंगे, आपके तरफ ये पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। अगर फैमिली की वजह से इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा था तो फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको उनका कर्मा भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। और आपको जस्टिस मिलेगा, आप हील होइए, अपने आप को हील कीजिए, डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, इतने कार्ड्स हम नहीं लेंगे। विक्ट्री एंड सक्सेस क्या लेकर आ रहा है डिवाइन, प्लीज गाइड करें। विक्ट्री एंड सक्सेस क्या लेकर आ रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए विक्ट्री एंड सक्सेस क्या आ रहा है। आप चाहते थे कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर स्टैंड ले। आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ लोगों को देखते थे, या फिर सही टाइम का वेट कर रहे थे, अपनी फैमिली से डरते थे, या थर्ड पार्टी से डरते थे, या जो भी नेगेटिविटी थी आप चाहते थे वो नेगेटिविटी हट जाए, आपके पर्सन के अंदर इतना स्ट्रेंथ आ जाए या करेज आ जाए कि स्टैंड ले पाए, इस कनेक्शन को समझ पाए कि आपका जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोलमेट है। मे बी आपको इस बारे में नॉलेज है और आपने अपने पर्सन को भी बताया हो, लेकिन उस टाइम पे आपके पर्सन ने इस चीज़ को सोचा नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं। बट राइट नाउ मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे सेलिब्रेशन, यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी ये नहीं है। यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ सेलिब्रेशन में आएंगे, इनका जो भी डर है, फियर है, नेगेटिविटी है, एंजाइटी है, ख़त्म करेंगे और विक्ट्री और सक्सेस इस कनेक्शन में मिलेगा। सेलिब्रेशन की एनर्जी है, मे बी डेट में आप जा सकते हैं, रीयूनियन में आ सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। तो यस, इस कनेक्शन को देखिए जस्टिस भी मिलेगा, मेजर अरकाना से ये कार्ड आया है। डेफिनेटली ये किसी कार्मिक कनेक्शन में है या किसी कर्मा को भुगत रहे हैं आपके पार्टनर। लाइट सन की एनर्जी क्यों आई है, ये हम नहीं लेंगे। लाइट सन की एनर्जी क्यों आई है आपके पर्सन के ऊपर। हो सकता है कि उनकी मदर का इन्फ्लुएंस हो, या किसी लेडी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, या किसी फेमिनाइन एनर्जी में कोई मेल हो सकते हैं जिसका इन्फ्लुएंस होता हो आपके पर्सन के ऊपर, उनको गलत चीज़ें, गलत एडवाइस अब तक करता हो इस कनेक्शन को लेकर। नाउ आपके पर्सन क्लियर हो गए हैं। अब आपके पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, एक पॉजिटिविटी आपके साथ आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में क्या, अपनी लाइफ में ये लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि वो खुश सिर्फ आपके साथ रहते हैं। उनके लिए हैप्पीनेस है आप, उनके लिए खुशियाँ हैं, उनके लिए ब्राइटर फ्यूचर है, उनके लिए ब्राइटनेस है आप। जब से आप उनकी लाइफ से गए हैं तब से उनकी लाइफ जो है काफ़ी डल डार्कनेस में चली गई है। जो इन्होंने सोचा था, जो प्लान करके ये गए थे, बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो गया है एंड रिटर्न ये आपकी तरफ आ रहे हैं। कह सकते हैं कि थोड़े सेल्फिश भी है आपके पार्टनर, क्योंकि इनको बट कर्मा भी भुगतना ज़रूरी है। डिवाइन की भी जो ऑलरेडी प्री प्लान्ड चीज़ें हैं वो भी करना ज़रूरी है। तो इनको आपके साथ खुशी मिलती है, इनको आपके साथ फ्यूचर ब्राइट दिखता है, इसीलिए आपके साथ वापस से रियूनाइट भी करना चाहते हैं, ठीक है।
चलिए कुछ और कार्ड्स लेंगे हम। अभी तो राइट नाउ आपके पर्सन की खुद ही काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही है लाइफ में। और क्या करेंगे मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पार्टनर्स, एक्शंस क्या होंगे अभी आज? क्या वो कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे? क्या वो आज कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे? टू ऑफ वॉन्ड्स, सोच तो रहे हैं। द मैजिशियन, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, मैंने कहा था आपको। 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कॉल टेक्स्ट मैसेज ये कर सकते हैं, रियूनाइट आपसे कर सकते हैं, बातचीत आपसे शुरू कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इनको आपकी तरफ एक्शन लेना है। मे बी ये अपने आप को कंट्रोल ना कर पाए, अपने आप को ये रोक ना पाए आपसे कम्युनिकेट करने में या बातचीत करने के लिए, क्योंकि पैशन का भी कार्ड आया है, ऐसा वॉन्ड्स की डबल डबल एनर्जी आई है। तो मे बी इनका जो पैशन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत जल्दबाजी में ये आ जाए और आपकी तरफ ये एक्शन ले ले, आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर ले। कितना प्यारा कार्ड आया है। ये आपके साथ हार्मनी चाहते हैं, मे बी ये आपके साथ शादी करने के बारे में भी सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, और मे बी आपको ये कमिटमेंट दे दे। हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड है तो आपके साथ ये हार्मनी में आए, रीयूनियन में आए आपके साथ। मैनिफेस्ट कीजिए, आपका मैनिफेस्टेशन ही आपके पर्सन को रिकवर कर सकता है, आपकी तरफ वापस लेकर आएगा। आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत दिल से वो चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आ जाए। तो यस गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये वीडियो, ये रीडिंग पसंद आई है। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। अपना रखें ख्याल। मैं आपसे लेती हूँ विदा, फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑल।